बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम उस ज़ात के बारे में बात करेंगे जिसको मानने से लोग इनकार करते हैं, अल्लाह की ज़ात को मानने से इनकार करते हैं, अल्लाह की वहदानियत का इनकार करते हैं। ईसाइयों की किताब में, हिंदुओं की किताब में, मुसलमानों की किताब में ये एक बात कॉमन है कि सबका रब एक है, सबका खुदा एक है। उसकी कोई शक्ल, कोई सूरत नहीं किताबों में बताई गई जो हमने अपने हाथों से बना लिए। अपने खुदा, अपने रब, उनको हम पूछने लग पड़े, उनसे उस तरह की मोहब्बत करने लग पड़े जिस तरह के हमें एक रब से मोहब्बत करनी चाहिए। आपके सामने मैं उस रब की एक सिफ़ात रखती हूँ कि जब एक आसमान है, एक आसमान से जब बारिश बरसती है, उसके नीचे 3 शख्स अगर खड़े हों, एक ईसाई खड़ा हो, एक मुसलमान खड़ा हो, एक हिंदू खड़ा हो, इन तीनों पर बराबर की बारिश होती है। किसी पर ज़्यादा, किसी पर कम, किसी पर बहुत कम बारिश नहीं होती। इस तरह का इंसाफ करने वाली कोई ज़ात है? इस तरह की कोई ज़ात है जो इंसाफ कर सके? इतना बराबर का इंसाफ कि तीनों पर एक जैसी बारिश, किसी के रिज़्क में कमी नहीं, किसी किस्म की कोई कमी नहीं अल्लाह ताला उसकी नेमत में करता। एक मुसलमान के भी हाथ हैं, एक ईसाई के भी हाथ हैं, एक हिंदू के भी हाथ हैं, लेकिन उसकी नेमतों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। इस तरह का कोई इंसाफ करने वाली ज़ात है? वो एक ही ज़ात है, वो रब की ज़ात है। जबकि ईसाइयों की किताब में भी, मुसलमानों की किताब में भी और हिंदुओं की किताब में भी हम सब में एक बात कॉमन है कि हम सब का रब एक है, हम सब का खुदा एक है। ना उसकी कोई शक्ल, ना कोई सूरत किताबों में बताई गई है। और हमारी 3 ईसाइयों की किताब, हिंदुओं की किताब या मुसलमानों की किताब में हमें बताया गया है तुम्हारा रब एक है। ना वो किसी से जना है, ना उससे कोई जना है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसकी बीवी है। हम उस ज़ात को मानने से इनकार करते हैं जो इंसाफ में सब में बराबर है, सब में बराबर है। वो सब से उतनी ही मोहब्बत करता है, सबसे बराबर मोहब्बत करता है, ना किसी से कम, ना किसी से ज़्यादा। वो सब से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन हम उस ज़ात को मानने से इनकार करते हैं। जो पत्थर, जिन पत्थरों को हमने रब बना रखा है, वो भी पत्थर उस रब को ही सजदा करते हैं, उस रब की ही ज़ात को मानते हैं, उस रब को ही अपना रब मानते हैं, उसके आगे ही झुकते हैं। और हमने उन पत्थरों को अपना रब बना लिया हुआ है। ठीक है, जो अल्लाह की ज़ात का इनकार करते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। सूरत अल इमरान में आयत नंबर 10 में है कि बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया, जिन लोगों ने कुफ़र किया, उनका माल, उनकी औलाद अल्लाह की पकड़ से हरगिज़ उनके काम नहीं आएगी। जब अल्लाह उन्हें पकड़ेगा तो औलाद, माल कोई काम नहीं आएगी उस वक़्त। हमारा सदका देना, हमारी खैरात करना, यतीमों पर शफ़क़त करना, अल्लाह की राह में हम जो माल नेक अमल करते हैं, तब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा जब तक हम अल्लाह को नहीं मानेंगे, जबकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानेंगे। जब अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे, तब तक हमारा कोई अमल हमें फ़ायदा नहीं दे सकता। आपके सामने मैं एक हदीस रखती हूँ कि माँ हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक नौजवान तशरीफ़ लेके आया। उसने दराफ़ किया, ऐसे शख्स के बारे में आपकी क्या राय है जो रिश्तेदारों के हकूक़ का ख्याल रखता हो, जो रिश्तेदारों के हकूक़ का ख्याल रखता हो, नेक हो, अच्छी बात कहता हो, मालदार हो, अपने पेट और अपनी शर्मगाह की हिफाजत रखता हो और हराम ना खाता हो, भलाई का अमल करता हो, अब अलबत्ता अल्लाह और इसके रसूल के बारे में शक का शिकार हो। तो हज़रत माज़ ने फरमाया, उसका जितना भी अमल है वो सब ज़ाया हो जाएगा, सब माल उसका ज़ाया हो जाएगा। जितना भी अच्छा हो, जितना भी नेक हो, जितना भी वो
अपने अमल में अच्छा हो, बुराई की दावत देता हो, लेकिन उसका वो अमल ज़ाया है जब तक वो एक खुदा को नहीं मानेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेके आएगा। अल्लाह को मानना ज़रूरी है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनसे सवाल करेगा कि तुम्हें मैंने हर चीज़ दी, नेमतें दी, इल्म दिया, अपनी किताब दी, अपने रसूल भेजे, फिर भी तुमने मेरी ज़ात का इनकार किया। तब वो तौबा करेगा तो तब अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अभी हमारे पास वक्त है। इस चीज़ों पर आप मेरा ना मुस्लिम बहन भाइयों से गुजारिश है, वो सर्च करें, वो अपनी किताबों को पढ़ें, हर मज़हब की किताब को पढ़ कर देखें, सर्च कर देखें कि कौन सा दीन सबसे अच्छा दीन है, फिर उस दीन की तरफ आएँ, फिर अपने रब की तरफ आएँ, उस रब को जान कर देखें, उस रब से प्यार कर देखें।